हेलो एवरीवन, मैं विशाल और आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ हैं। हाँ जी, हम हैं मुंबई के अंदर, मुंबई के IFP फेस्टिवल के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करता है, सेलिब्रिटीज़ को मिलवाता है और हर एक इंसान को ऐसा फील कराता है कि वो अपना ही है। सर, बचपन के अंदर आपने हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, आपके आर्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। मतलब हमारा बचपन ऐसा निकला है ना कि हम कभी भी कोई भी टीवी खोलते थे तो सिर्फ आप ही दिखते थे, और आपकी अमेजिंग क्रिएटिविटी आर्ट की वजह से हम भी कुछ अलग क्रिएटिव कर पाए और हर जगह छा पाए। लेकिन सर आजकल ना वो बचपन का मज़ा नहीं रहा है सर। ना ही आप जैसे कोई क्रिएटर है, ना ही कोई ऐसे बताता है। हर कोई सोशल मीडिया पे आके अपना आपको इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन वो मज़ा नहीं रहा सर। उस पर आप क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए और इतना प्यार और अप्रिसिएशन के लिए। मैं बोलूँगा ऐसा तो नहीं है, आज भी बहुत सारे यंग क्रिएटर्स हैं जो कि अपने अपनी फील्ड में अपने अपने काम के थ्रू लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम मैं भी देखता हूँ और मैं भी इंस्पायर होता हूँ। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। बट अभी क्या हो गया कि मेरे टाइम में और हमारे टाइम में जब आपका बचपन था और जब मैं शो बनाता था, आई थिंक हमारे पास ऑप्शंस कम थे। तो कंजम्पशन जो था वो बहुत कम था, तो हम लोग जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे फोकस कर पाते थे। आजकल कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों के बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसकी वजह से मुश्किल हो जाता है सही चीज़ों को पिक करना कि ये हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि बहुत इजीली आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो जो भी शोज़ या कंटेंट आप देखते हो उसकी वजह से। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से एक्चुअली लोगों का अटेंशन स्पैन जो मैं बोलूँगा ना, कम तो नहीं हो गया है, बट लोगों को बहुत जल्दी सेटिस्फैक्शन और खुशी चाहिए कि 10 सेकंड में मुझे कुछ दिख जाए। क्योंकि ऑल्सो लोगों की लाइफ्स में अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। हमारे टाइम में रिलेटिवली बहुत थोड़ी स्लो लाइफ थी हमारी, आसान था, स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, इसके बाद आप फ्री होते थे। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप बिजी हो जाते हो, तो आपके पास बहुत छोटा टाइम होता है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं, बट आपको थोड़ा सही डिसीजन लेना होगा कि जो आपके पास लिमिटेड टाइम है उसमें आप कुछ ऐसा देखें जिससे आप एंटरटेन भी हो सकें और उससे आप कुछ सीखें भी। मीडिया मेरे साथ है इंडियन रैपर इंडस्ट्री का एक ऐसा स्टार जो जहां पे भी जाएगा दहाड़ के ही आएगा। तो चलिए उनसे बात करते हैं कुछ। तो गली बॉय का आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा था यार। मैं आई थिंक आई डिस्कवर्ड हिप हॉप टू दैट एक्सटेंट थ्रू गली बॉय। जिन लोगों से मैं मिला आज भी मेरे दोस्त है, सारे रैपर। मुंबई का पूरा हिप हॉप सीन जाग के निकल आया था उस फिल्म में। बहुत अमेजिंग रिश्ते बने जो आज तक मेरे लिए बहुत करीबी दोस्त बने हुए हैं। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। वर्किंग विद रणवीर सिंह इज अ ट्रीट। आई विल नेवर फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस। अच्छा, क्या आप इसका सीक्वेंट 2 लाएंगे या आप इसको आगे वापस बढ़ाना चाहेंगे? और शो दोबारा आने की बात तो ये है कि मैंने उसके बाद भी दूसरे शोज बनाए दूसरे कंपेटिटिव चैनल्स के लिए, जो कि लोगों ने बहुत ही पसंद किए और सराहा। ऑल्सो मुझे पता है कि जो जनरेशन मेरे को देखती थी अभी वो 15-20 साल में बच्चों से बड़े हो गए हैं और वो अब अलग अलग अब वो सारे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे हैं, जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम और तो अब मैं उन प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट बनाता हूँ ताकि उन लोगों के साथ फिर से मेरा वो जो रिलेशनशिप था वो बना रहे। और एज एन आर्टिस्ट मुझे भी अच्छा लगता है इन नए प्लेटफॉर्म्स पे नए नए टेक्निक्स और नए नए चीज़ों को ट्राई करना। तो आने वाले फ्यूचर में क्या पता हम लोग एक मैट 2.0 बनाए, बट काम तो जारी है और कोशिश जारी है और अपनी तरफ से चीज़ें तो बना ही रहा हूँ। देन इट कैन गो रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि तब भी आप पूरी तरह से सही हो, इट कैन स्टिल गो रॉन्ग। बट एटलीस्ट जब आप डिसीजन ले रहे हो तो आप, मुझे वो लगता है वो ऑनेस्टी वो ऑनेस्टी के साथ एक डिसीजन हो है। अब हम बात करेंगे उनसे जिन्होंने 50 आवर फोटोग्राफी के अंदर अवार्ड जीता है। चलिए प्लीज सर। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? I'm Javed, Mohammed Javed. मोहम्मद ओके I'm from Tamil Nadu. ओके जावेद, व्हाट्स योर इंस्पिरेशन फॉर फोटोग्राफी? Actually, I love photography. The thing is, from my childhood, I'm 30 years old. 10 years I'm in this field. I'm a travel and wildlife photographer. I don't know. It's kind of first love.
notes, inspiration, nothing. I just want to be a photographer. I'm a photographer now. What kind of challenge you facing in IFP? What kind of challenge they gave you? Actually, it's a 50 hours challenge. So they will give a prompt every 8 hours. So the different topics like humans or machines, $1 million reaction, odd and out, fashion on the street, kind of things. So every 8 hours we have to. The 50 hours it's like a sleepless night. We roamed everywhere in Chennai, and then I got. First we have to take a picture with the content. Then we have to make a script with this. So it will make a challenge, like the proper because we have only 100 words limitation. Okay. So we have to tell a story. We have to convey it. We have words and then. या यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल है जो लोगों को कनेक्ट करती है, लेकिन उसमें से एक स्टॉल जो बहुत बड़ी है वो है बिंगो की, जो इनका को पार्टनर भी है। तो वो लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि वो अलग अलग गेम्स रख रखे हैं उन लोगों ने और अलग अलग चीज़ों से वो लोगों को अपनी ओर कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक फोटो बूथ हो गया और गेमिंग सेक्टर्स हो गए एंड ऑल। मेरे साथ है अर्चिता जो 50 आवर फिल्म मेकिंग के लिए नॉमिनेट हुई है। जानते हैं उनसे कि क्या टॉपिक था और कैसा उनका एक्सपीरियंस है। So the topic was the missing piece in the puzzle and experience बहुत अच्छा था, मतलब so first time है हमारा इसमें participate करते हैं। So मतलब पर लगा नहीं था कि 50 आवर में फिल्म बना सकते हैं, you know पूरी टीम हमारी 15 लोगों की टीम थी, तो पूरा वो क्रिएट करना उनके साथ from hour 1 to 50 hours सब पूरा आखिर में आते आते तो so chaos मच रहा है, लोग हम सोए नहीं 2 दिन। So it was a very great experience। अब हम आपको ले चलते हैं सोशल लॉन में। तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट है, डिबेट रिंग है, क्रिएटिविटी है, ओपन माइक है। चलिए यहाँ पे लोग अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, एक दूसरे से मीटअप करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे आर्ट की क्या वैल्यू है। तो आप देख ही सकते हैं इनको। ये एक अलग टाइप की पेंटिंग्स है जिसको ये खुद क्रिएट कर रहे हैं लाइव, ये लाइव क्रिएट कर रहे हैं। और इधर की साइड अपन देखेंगे तो यहाँ पे पीछे मेरे ओपन माइक चल रहा है जिसके अंदर सब अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नेजी द बा या डिवाइन की जो पहले से चली आ रही छोटी मोटी लड़ाइयों में, तो ये गली बॉय मूवी किसको ज्यादा इंस्पायर करती है? नेजी सर को ज्यादा इंस्पायर करती है, डिवाइन सर को ज्यादा इंस्पायर करती है? उनको थोड़ी उनसे तो इंस्पायर्ड है गली बॉय। ओके। उनकी कहानी मतलब लूजली इंस्पायर्ड है, ऑफ कोर्स कुछ चीजें बदली है, फिक्शनल है, बट वो लोग हिप हॉप के बहुत फर्स्ट ओजीज हैं यार। मतलब दे आर जस्ट incredible writers, performers, rappers. I just wish we get a lot more music from Nazy and Divine. Such trope that you're really particularly interested in playing out? I really love mythology. Or just a knack of being able to understand the world through, you know, what is happening historically, politically, and that gives you, as a filmmaker, it gave me an insight in to be able to approach certain subjects with that confidence of knowing that I know the backdrop. Yeah, TFC Media, like, share, subscribe, my guy.